जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लासेस आई होप बहुत दिनों मतलब कि 3-4 दिन बाद लगभग एक हफ्ते हो गए होने पर कुछ प्रॉब्लम ये थी कि मेन सिस्टम यहाँ पर लाइटिंग का होता है। लाइट थोड़ा सा जानते हो कि मौसम ख़राब हो जाने से लाइट थोड़ा सा दिक्कत में थी, इसलिए नहीं हो पा रही थी। बाकी क्लासेस प्रॉपर हो रही है ट्रिग्नोमेट्री की, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे बेसिक्स हमने क्लियर कर रखे थे संकल्प बैच के थ्रू। ठीक है, आज इसमें हम आपको जो एक्सरसाइज पॉइंट 8.1 है, इसका हम आपके लगभग स्टार्टिंग के जो भी होंगे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन तक इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, आराम से सीखेंगे, एकदम बेटर तरीके से सीखेंगे, एक एक फोकस होकर के चीज़ें सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी अगर हम बात करें त्रिकोणमिति अनुपात बारे में, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, सेकेंड थीटा, कॉसकेंड थीटा और कॉट थीटा जो आपके 6 रेशियो हैं, जो आपके त्रिकोणमिति 6 रेशियो हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज उनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज जो आपकी है 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि वो कह रहा है कि एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, ये वैसे हम बताएंगे आपको पहले कल, मतलब बेसिक वाली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी संकल्प बैच फॉर क्लास 10th मैथ प्लेलिस्ट के नाम से आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रॉपरली, समझ गए। तो वहाँ पर आपको क्लासेस और ऐड ऑन है, कैसे क्या सारा स्ट्रक्चर है आपको करना है। आपको स्टार्टिंग से क्लास जो आज से शुरू कर रहे हो, पहले क्लास इसको ना देखें, पहले जो स्टार्टिंग वाली क्लास है उसको देख लेंगे, तब समझ में आएगा क्लास। ठीक है, क्लास जब भी देखा करो आप फ़ोन को क्या किया करो, जो आपका रहता है ना हॉरिजेंटल मोड में कर लिया करो, इस तरीके से मत देखा करो, फुल स्क्रीन करके देखा करो, तो आपको क्लासेस प्रॉपर समझ में आएंगी। चलो अगर हम बात करें तो ये आप कह रहा है कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज, एक मतलब कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, B आपका समकोण है। हम बना लेंगे तुरंत क्या, एक आपका त्रिभुज बना लेंगे ऐसे, ये आपका समकोण त्रिभुज है। कह रहा कि उसका नाम दे दिया ABC और B का है समकोण, हमने B मान लिया समकोण। क्लियर है, ABC आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज है आपका, जिसमें AB का मान दिया है आपका 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। AC इसने क्या किया, यानी जो AC आपका है हाइपोटेन्यूज है, यानी कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने भुजा क्या बनती है, कर्ण बनती है। तो ये मामला क्या है, नहीं दिया है। तो हमने पिछली क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि जैसे क्या हो, ठीक है, कि अब देखो जिससे क्या होगा कि पिछली वाली क्लास में जो बेसिक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने देखो क्वेश्चन आपके बुक से नहीं था, वो जनरली मैंने मान के करवाया था कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तो डायरेक्ट आप रेशियो निकाल सकते हो, डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हो। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि जैसे एक त्रिभुज दिया, इसमें से 2 भुजा दे दी, कोई एक तीसरी भुजा नहीं दी, वो कभी कर्ण नहीं देगा, तो कभी आधार नहीं देगा, तो कभी लंब नहीं देगा, ऐसे से करेगा। तो जैसे मतलब कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हों और एक भुजा ना दी हो, तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम आपकी चलती है, प्रमेय चलती है, उसको हम यहाँ पर लगाने का काम करते हैं। इसको हम आपको सिखा देंगे, सारी बातें आराम से रिलैक्स होकर, मैं जितनी बात समझा रहा हूँ उतनी बात आप लोग फोकस करके सीखते जाइए बस। चलो देखते हैं। अब ये इतना दिया है और बोला है कि निकालना किसका मान है, निकालना है यहाँ पर साइन A कामा कॉस A, दूसरे भाग में निकालना है साइन C और कॉस C, इन दोनों का मान निकालना है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से AC का मान निकालेंगे। इसके लिए आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो आपका है ना, जो समकोण त्रिभुज है, उसका आपका ये कर्ण भुजा का स्क्वायर लंब भुजा का आधार स्क्वायर और फिर आधार भुजा का होल स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण यहाँ पर क्या है आपका AC है, तो यहाँ लिखोगे AC का स्क्वायर, लंब क्या है आपका 24 है, तो यहाँ लिखोगे 24 का होल स्क्वायर, आधार आपका 7 है, यहाँ लिख लोगे 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 होगा, इसका 49 होगा। यहाँ पर ऐसे AC स्क्वायर यहाँ पर चलता रहेगा, यहाँ पर भी AC स्क्वायर चलता रहेगा।
इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 625, 5 मतलब कि 915 5 हासिल 1, 7 4 11, 11 1 12 की 2 हासिल 1, 5 1 6, ये हो गया। इस पे स्क्वायर लगता है तो इस पर क्या लग जाएगा अंडर द रूट 625। अब 625 किसका वर्गमूल होता है, ठीक है 625 वर्गमूल होता है आपका ये 25 का, किसका होता है 25 का। तो यहाँ पर जो आपका कर्ण भुजा है आपकी वो कितनी आ गई 25 आ गई, क्या आ गई 25 आ गई। अब आपके इस इन मानों से आपको ये बातें निकल के आ गई। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मिल गई, अब इनके रेशियो आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, अब सबसे पहली पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहली पॉइंट में क्या है आपका, पहले नंबर में साइन ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए का। देखो अभी तक आप लोग क्या करते थे, जैसे मैंने वहाँ पर जो बेसिक फार्मूले करवाए थे वहाँ पर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा ये सब मान के करवाया था। अब उन थीटा के स्थान पे क्या है, कोण का नाम दिया, जिससे यहाँ पर ए है तो ए कोण है। तो जैसे वहाँ थीटा लेते थे, यानी जिस कोण को लेते थे उसको हम क्या मान लेते थे थीटा, और थीटा के सामने की भुजा क्या बन जाती है लंब, और कर्ण तो फिक्स ही होती है, कर्ण बदलती ही नहीं है। बाकी जो बच जाती है वो आपकी क्या होती है बेस कहलाती है, आधार कहलाती है। अब साइन ए है, साइन थीटा नहीं है, लेकिन जो फार्मूला लगता था जो दोनों भुजा, अब साइन थीटा बनता कैसे है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल यानी किसी समकोण त्रिभुज की लंब भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात ही आपका क्या होता है साइन थीटा कहलाता है। तो अब यहाँ पर ए है तो हम यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हम ए को क्या मान लेंगे थीटा मान लेंगे। अब ए को थीटा मान लोगे तो ए के सामने की भुजा क्या है, ए आपकी ए के सामने भुजा 7 है, तो इसका क्या होता है, यानी अगर हम बात करें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इसका फार्मूला होता है यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर थीटा इसको मानोगे तो लंब क्या बन जाएगा 7 मान लो, कर्ण बदलेगा नहीं, ये आपका हो जाएगा 7/25। बात समझ गए, क्लियर हो गई बातें। चलो इसी प्रकार तुम कास का निकाल सकते हो, कास ए का। अब ए को थीटा मानोगे तो लंब ये हो गया, लंब इसमें चला गया क्योंकि लंब बटे कर्ण इसका फार्मूला होता है। अब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो जो भुजा बच गई क्या आधार, तो आधार क्या हो जाएगी तुम्हारी आपकी, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज का फार्मूला होता है। अब बेस क्या है आपका, बेस मतलब यार का आधार, और हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर स्पेस कम है इस वजह से, और लिखने में भी शॉर्ट फॉर्म होती है, इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, समझ गए। तो बेस कितना है आपका 24 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। तो पहले का आपका आंसर ये हो गया, पहले का हुआ 7/25, दूसरे को हो गया आपका 24/25। ये आपका पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब यहीं पर हम बात करते हैं किसके बारे में, दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आपको प्रॉपर समझ में आ गया। एक एक बेसिक बात बता रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से सीखते चलो जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से वीडियो देखते रहना, प्रॉपर समझ में आएगा मैं जो बात बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है एंगल सी आ गया है, क्या आ गया है एंगल सी आ गया है। यहाँ पर एंगल ये था, फार्मूला सेम है यानी साइन कॉस है, वहाँ भी था फर्स्ट पॉइंट में और सेकंड पॉइंट में भी साइन कॉस है। बस यही समस्या है कि आपको यहाँ पर सी दिया है, तो यहाँ ए दिया था तो हम ए को थीटा माने थे, यहाँ सी दिया है तो हम सी को थीटा मान लेंगे, तो इसको हम यहाँ पर थीटा हटा देंगे, अब इसको थीटा मान लेंगे। तो थीटा इसको मान लोगे तो लंब क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा, आधार तुम्हारा क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। फार्मूला वही लगेगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। अब ये बन जाएगा तुम्हारा क्या बन जाएगा 24, कर्ण आपका वही रहेगा 25। तो ए भी इसका फार्मूला, ये सूत्र यहाँ से निकल के चला गया, यहाँ से ए मान निकलेगा। इसी प्रकार साइन से निकाल सकते हो, बात समझ आ रही है। सी यहाँ सी है तो सी को थीटा मान लो, कर्ण बदलने वाला नहीं है, तो जब लंब फिक्स हो गया तो जो बच जाती है वो आधार हो जाती है, सो सिंपल। तो अब कॉस सी के अकॉर्डिंग मानोगे तो लंबी हो जाएगा, आधार तुम्हारा क्या हो जाएगा 7। तो इसका भी होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण। अब आधार यहाँ पर क्या बन जाएगा 7, कर्ण आपका वही रहेगा 25। तो इसका भी उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/25। तो ये आपके पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया आपका 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें बोला कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, B आपका समकोण है यानी B आपका क्या है 90 डिग्री है। समझ गए बात को, 90 डिग्री है। फिर साइन ए कॉस ए, फिर दूसरे पॉइंट में साइन सी कॉस ए का मान निकालिए। हमने आपको प्रॉपर निकाल लिया है, आपको ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम एक नए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से, ठीक है, क्योंकि बिना देरी किए हमें आगे बढ़ना है। बात समझ गए, चलो
देखो दोस्तों, आपको प्रॉपर ये ध्यान देना है कि आपको प्रॉपर एक एक बातें ध्यान से सीखनी है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ नहीं है। हमने ऐसे अपने जो 6 साल का एक्सपीरियंस है उसमें ऐसे ऐसे बच्चों को यार प्रॉपर तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया है हमने, ठीक है, और वो सारे बच्चे सीख के गए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये काम करना पड़ेगा और आसानी से सीख जाओगे। मैं जैसे कहता चलूँ वैसे करते चलना, बस समझ गए बात को। बाकी मेरी जिम्मेदारी है, हम आपको सब सिखा लेंगे और सब सीख भी जाओगे, इसमें कोई दिक्कत की बात है या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो ध्यान से, अगला आपका है सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें। देखो अब क्वेश्चन बदलेगा कैसे, ये जरूरी निशान 90 का है इसलिए 90 यहाँ लिखते नहीं है, बात समझिए। चलो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन उसमें आकृति दी हुई है। क्या दी हुई है? आकृति आपकी दी हुई है, ठीक है। अब उसमें ये कह रहा है कि आपका एक त्रिभुज है बना रखा है PQR, इसमें क्यों क्या दिया है 90 डिग्री पहले से दे रखा है, रेडी चित्र बना हुआ है इसका। और ये PQ का मान दिया है 12 है, PR का मान दिया है 13 है, QR का मान यहाँ भी नहीं दिया है। अब बोल रखा है कि tan P और cot R माइनस cot R क्या निकालो, मान निकालो। अब देखो ध्यान से, हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अब tan P आया है, यहाँ थीटा के स्थान पे P आया है तो P को क्या मान लोगे, थीटा मान लोगे। यहाँ पर थीटा के स्थान पे R आया है तो R को तुम थीटा मान लोगे। नो एनी प्रॉब्लम, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अभी आपके त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं, लंब कर्ण आधार, तो यहाँ पर अगर इसके हिसाब से मानते लंब है आधार है, एक कर्ण है, आधार नहीं दिया, तो आधार नहीं दिया तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब याद रखो, जितनी बार आपको प्रमेय लिख रहे हो, मतलब जितनी बार हर एक क्वेश्चन में लगा रहे हो, प्रमेय हर बार लिखनी है आपको स्टार्टिंग फेज में, ताकि आपको प्रमेय क्या हो प्रॉपरली याद हो जाए, ठीक है। तो कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है बाई बेस का स्क्वायर होता है। कर्ण कितना है यानी हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 13 है, कर्ण 13 है। देखो मैं अंग्रेजी में इसलिए लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है, या फिर उसको AKLN इस तरीके से मान के लिखें तो ये ज़्यादा सरल पड़ता है, इसलिए लिखना आपको ऐसे, लेकिन आपको हिंदी में पढ़ना है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सारा कुछ बोल रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखो कर्ण कितना है आपका 13 है, ये आपका है 13 है, 13 के स्क्वायर कर दो। परपेंडिकुलर कितना है 12 है, 12 के स्क्वायर कर दो। बेस कितना है तुम्हारा QR है, इसका स्क्वायर कर लो। अब देखो यहाँ 13 के स्क्वायर लिखोगे 169 आएगा, 12 के स्क्वायर 144 आएगा, प्लस में QR का स्क्वायर आएगा। देखो वहाँ पर कर्ण निकालना था तो घट गया था, जुड़ गया था। अब यहाँ पर इधर उधर है तो जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ कर लेंगे, बाकी एक तरफ कर देंगे। अब आपका यहाँ करोगे, यहाँ पे लिखोगे 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर, इसमें घटाओगे कितना आएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा, 1 में से घट जाएगा, बराबर कितना आया QR का स्क्वायर। इसको पलटना चाहो तो पलट भी सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25 है। अब इसका जो स्क्वायर है इस पर क्या लग जाएगा, अंडर द रूट कितना आएगा 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है, तो किसका हो गया 5 का हो गया। ये बात समझ गई। ये आपको निकालना आया कि नहीं आया। देखो इसमें 3 चीज़ें हैं, 2 भुजाओं का मान देगा, कोई 2 भुजाओं का दे देगा, कभी कर्ण लंब का दे देगा, कभी लंब आधार का दे देगा, कर्ण पूछ लेगा। जो जैसा पूछे उसका ऐसे पाइथागोरस प्रमेय लिखना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखना, जिसका मान जहाँ दिया है वहाँ रख करके होल स्क्वायर कर देना। होल स्क्वायर करना आता ही होगा, नहीं होगा तो एक क्लास में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट की क्लासेस भी आपको ले लेंगे, समझा दिए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है संडे क्लास है तो फिर सैटरडे क्लास हो जाएगी आपकी स्क्वायर के बारे में, जिन बच्चों को स्क्वायर की प्रॉब्लम होती है, ताकि वो सॉल्व हो जाए। और ट्रिपलेट भी सिखा देंगे, उसमें ट्रिपलेट बनते कैसे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपका मामला हो जाएगा। फिर जिसको संख्या की तरफ कर लेना, कभी जुड़ेगी तो कभी अगर इधर है तो घटा देंगे, एक साइड है इधर है तो जोड़ देंगे, जैसे अभी किए थे। तो ये आपको प्रॉपर इस तरीके से आपको निकाल लेना है। तो इसका मान कितना आ गया आपका 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया प्रॉपरली सॉल्व हो गया। अब इसका मिल गया। अब यहाँ से आपके इस जो निकालना है मान निकालना है, इसमें tan P आया हुआ है और cot R आया हुआ है। अब देखो tan P लिखोगे तो P को थीटा मानोगे, क्या मानोगे P को थीटा मानोगे, तो tan P बराबर जो होगा, यानी P को थीटा मानोगे तो लंबे बन जाएगा, आधारे बन जाएगा, कर्ण बदलेगा ही नहीं। तो क्या होता है कि tan P क्या होता है, ये होता है बेस, ठीक है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। कहने का अर्थ है परपेंडिकुलर बाई
बेस यानी लंब बटे आधार। पी के हिसाब से अगर पी को थीटा मानोगे तो लंब क्या बनेगा 5 बन जाएगा तुम्हारा, और कॉट इसी का उल्टा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। यानी इसको अगर हम बात करें तो लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। तो पी के हिसाब यहाँ देखो जो आपका ये है tan पी है, पी को थीटा मानोगे तो लंब बनेगा तुम्हारा 5, आधार बन जाएगा 12। इसको थीटा मान लोगे तो लंब तुम्हारा ए बन जाएगा, हमें आधार पहले चाहिए तो आधार तुम्हारा हो जाएगा, तो 5 बटे आपका आधार इसका हो जाएगा क्या, यहाँ पर ही हो जाएगा 5 बटे 12। अब सेम है, क्या होगा ये कट जाएगा, सेम चीज़ें कट जाती है तो उत्तर क्या आता है 0। बस समझिए, ये बात आपको क्लियर हो गई होंगी। परपेंडिकुलर बाई बेस माइनस बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, इनके रेशियोज अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसको P, यहाँ पर P एंगल था तो हम P को थीटा मानेंगे तो लंब ये बन जाएगा, तो लंब हो गया आपका 5, बेस आपका ये बन जाएगा 12 रख दिए, माइनस था माइनस लगा दिए, कॉट R, अब R को थीटा मानोगे तो लंब ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा, तो फिर बेस 5 बन जाएगा, 5 आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा आपका क्या 12, तो 12। अब सेम चीज़ें हैं कट जाएंगी, उत्तर आपका 0 हो जाएगा। तो ये भी सवाल आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी। चलो, ये अभी आपका दूसरा क्वेश्चन भी हुआ, इसको आप लोग प्रॉपरली क्या करो, इसको आराम से नोट कर लो। ठीक है, चलो हो गया, चलो बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं हम एक नए सवाल की ओर, एक नए क्वेश्चन की ओर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखते जाना, अब इसका फिर यूज होगा इसलिए इसको मिटा नहीं रहे, लिख ले रहे हैं, अभी यहाँ पर काम हो जाएगा। चलो ठीक, अब देखो अगला तीसरा क्वेश्चन कह रहा है। देखो क्वेश्चन एक तो आपका, देखो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए, 3 टाइप से करवाए हमने। एक में आपका सबसे पहले जो दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC है, इसका मान AB इतना है, BC 7 है, फिर निकाल करके फिर हमने निकाला, पहले टाइप के सवाल वो है। ठीक है, वो आपके 2 नंबर में सवाल आएगी। जो अभी हमने ये tan PT क्यों ऐसे एक चित्र दे देगा उसमें सवाल आएगा, ये आपका सेकेंड टाइप है, इस तरीके से पूछता है। मेन अगर बात करें, जो मेन जो सबसे पहला क्वेश्चन था टाइप नंबर फर्स्ट आपका वो था। अब मैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 3rd करवाने जा रहा हूँ, जो कि दिया है इसमें sin A बराबर, क्वेश्चन सारे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कुछ कह रहा कि sin A बराबर 3/4 क्या दिया है, sin A बराबर 3/4 दिया है, तो tan A तथा cos A का मान याद कीजिए। क्या याद कीजिए, ठीक है, tan A और cos A का मान याद कीजिए। देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया है कि sin A बराबर 3/4, तो हमें निकालना है tan A तथा cos A का मान निकालना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर A कोई त्रिभुज मान लेती है, अपने घर से मान रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ C मान लो, ज़्यादा सही रहेगा। B को क्या देते हैं, समकोण देते हैं। देखो एक तो आपका होगा कि त्रिभुज में आपको क्लास में मतलब किस क्वेश्चन में आपको सवाल देगा कि एक त्रिभुज है, राइट एंगल त्रिभुज है, इसको ऐसे करना है, ये करना, तुम उसको ऐसा कर सकते हो, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब से एक में क्या देगा, आपको एक रेशियो दे देगा, उसका पूरा मान दे देगा, जिसे यहाँ दिया है sin A कभी दे देगा sin A बराबर 3/4, कभी cot A बराबर 15/8, ऐसे से कुछ भी दे देगा वो। तो इसमें क्या करना है, अपने घर से हम क्या मान लेंगे, एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे। अपने घर से मतलब यार अपने घर से उठा के नहीं जाएंगे, कहने का मतलब अपनी इच्छा अनुसार मान लेंगे। यहाँ पर कुछ भी याद रखना, जो यहाँ कोण देगा उसको कभी समकोण मत रखना बस। इसे यहाँ ए दिया तो ए को समकोण मत करना बस। ठीक है, बाकी समकोण कोई भी कर रहा है, मतलब जो यहाँ पर ABCPQRS जो भी एंगल देगा उसको आप यहाँ मत करना, यहाँ कर सकते हो, क्योंकि जो एंगल देगा वो कभी 90 डिग्री नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना आप। चलो अब sin A बराबर क्या होता है तुम्हारा, ये होता है आपका परपेंडिकुलर लंब बटा कर्ण, हाइपोटेन्यूज होता है। अगर तुम इसको A है तो A यहाँ रख कर हम थीटा मान लिया, तो लंब तुम्हारा इसके आधार पर लंबी होगा, तो लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 90 डिग्री कर्ण आपका ये हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से तुम, अभी फिर फंस गई,
दो भुजा मिल गई, एक भुजा नहीं मिली। तो जब एक भुजा मिल दो भुजा मिल गई है, एक भुजा नहीं मिली है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लिखी हुई है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 4 है, तो यहाँ लिख लेना 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी, बेस आपका क्या है, बी ए है, क्या है, बी ए का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लिखोगे 4 × 16, इसका लिखोगे 3 × 3 = 9 प्लस इसका लिखोगे बी ए का स्क्वायर। अब 16 में से घटाओगे 9, यहाँ पर आएगा आपका बी ए का स्क्वायर। अब 16 में मतलब कि 16 में 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, बी ए का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर, इस पर क्या लग जाएगा, आपका अंडर रूट लग जाएगा बस, तो बी ए। तो कुल मिला के बी ए जो आपका ये भुजा है, इसका मान कितना निकल के आया, अंडर रूट 7 निकल के आया। अब देखो हर बार क्या होगा, हमें स्टेप फॉलो करना है बस। सबका स्क्वायर नहीं आएगा, अभी कोई संख्या की 7 आ गया, अब 7 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता, 7 का वर्गमूल 7 ही होता है, समझना बात, अंडर रूट 7 ही होता है। तो अंडर रूट 7 ही, तो उसको ऐसे ही रख देंगे, जिसका नहीं निकाल पाएंगे उसको हम रख देंगे, ठीक है। जैसे 16 आ जाता तो उसका 4 होता है, 4 आ जाता तो उसका 2 होता है, 9 आ जाता तो उसका 4 होता है, 3 होता है, ऐसे स्क्वायर्स निकलते हैं। ये क्लास आपको दिक्कत हो रहेगी, हम मानते थोड़ी बहुत, इसकी ये क्लास हम आपको ले लेंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सारा निकालना बता देंगे, और ट्रिपलेट बता देंगे कैसे ट्रिपलेट निकाली जाती है। नो दिक्कत यार, आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी मत करो, एक एक क्लास एक एक नोट्स करते जाना, अपना एक प्रॉपर एक कॉपी ले लेना, उसमें पूरी क्लासेस इस तरीके से लिखते जाना। अब तुम्हें सारे मान मिल गए, अब तुम सीधा निकाल लो यहाँ से, tan a निकालोगे, tan a बराबर क्या होता है, इस सीधा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर मतलब लंब, थीटा इसको माने तो लंब आपका बन जाएगा कितना, 3, कर्ण आपका 4 ही है, बेस आपका अंडर रूट क्या है, 7 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 3/√7। अब उसी प्रकार किसका निकल जाएगा, आपका कास ए का निकल जाएगा। ये अब लंब आपका ही हो गया, बेस ये हो गया, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज बेस कितना है आपका, अंडर रूट 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 4 है, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो दोनों उत्तर आपके प्रॉपर क्लियर आपके हो गए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ आ गए। मैंने 3 क्वेश्चन आपके 8.1 का 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। पहला जो कि आपका एक त्रिभुज दिया, बी समकोण है, ए बी मान दिया, बी सी दिया, फिर उसमें साइन मतलब कि साइन ए कॉस से पूछा, फिर साइन से कॉस से पूछा, हमने उसको क्लियर करना है। फिर एक फिगर के माध्यम से दिया, tan p माइनस tan cot r पूछा, उसमें एक मतलब कि आपको एक पी क्यू आर एक्स से आपका त्रिभुज दिया, 12-13 भुजा दिया, एक निकाल करके निकाल दी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो अभी हमने कराया कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो अपने घर से क्या मान लेंगे हम, एक त्रिभुज मान लिए, समकोण त्रिभुज। इसका क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब यहाँ पर इसको थीटा मान लिए, यहाँ रख लिए, जो यहाँ हो उसको यहाँ रखना, या फिर यहाँ रखना, यहाँ मत रखना बस, क्योंकि कोई भी डिग्री यहाँ जो भी यहाँ एंगल देगा वो कभी 90 डिग्री होगा ही नहीं, क्योंकि 90 डिग्री नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री सीधा कर्ण दिखता है, लंब आधार नहीं दिखता या लंब कर्ण नहीं दिखता, इसलिए साइन का रेशियो कभी भी नहीं बनेगा। तो 3/4 था, तो लंब आपका 3 हो गया, कर्ण आपका 4 हो गया। अब बेस नहीं दिया था, तो बेस हमने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से हमने बेस निकाल लिया। बेस बोले तो बी ए या ए बी का मान निकाला, जो कि अंडर रूट 7 निकल के आया। क्या निकल के आया, अंडर रूट 7। सारे मान मिल गए। फार्मूला तुमको पता ही है, एयर रेशियो हम क्योंकि इसकी पिछली क्लास वाले में सारी बातें डिस्कस कर चुके थे, इसलिए यहाँ पर आपका मामला जाके बन गया, ठीक है। तो tan ए बराबर ये आपका परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, परपेंडिकुलर इसके हिसाब से मतलब लंबे आपका 3 हो गया, बेस आपका अंडर रूट 7 हो गया, इसको लिख दिए। कॉस ए होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस आपका अंडर रूट 7 है, हाइपोटेन्यूज यानी बोले कर्ण आपका 4 है, हमने 4 रख दिया। सो सिंपल आपका मान हो गया होगा, समझ गए, क्लियर हो गई बातें। अब देखो ध्यान से, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो इसी प्रकार से एक सवाल और आ रहा है अभी, ठीक है, यही सेम सवाल रहेगा आपका, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा सिस्टम बदलेगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहने वाली हैं। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से करना है, एक एक बातें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 15 cot ए बराबर 8 दिया है। कितना दिया है, 15 cot ए बराबर 8 दिया है। तो पूछा है कि साइन ए और सेक ए का क्या निकालो, मान याद करो। देखो कुछ नहीं करेंगे यार, अब कहोगे कि सर यहाँ पर 15 इसके गुणे में दे दिया, 8 उधर दे दिया,
अगर जैसे अभी वाला आप सवाल करवाए साइन ए बराबर 3/4 दिया था, वैसे यहाँ पर कॉट ए बराबर 8/15 दिया होता तो हम आराम से कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर क्या है, गुणे में उधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा बना लेंगे, इस अपने काम की बात को बना लिए, कॉट ए बराबर 8/15। सो सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका काम हो गया, 8/15 आपका हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए। चलो अब देखो कॉट ए बराबर क्या होता है, तुम्हें पता है कि ये होता है बेस बाई आधार बटे लंब, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ए हम माने, ए को थीटा मानोगे तो आपका लंब बन जाएगा, आधार ये बन जाएगा, तो बेस तुम्हारा बनेगा 8, परपेंडिकुलर बनेगा 15। अब तुम्हें चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूज चाहिए, कर्ण चाहिए नहीं है, तो कर्ण के लिए क्या निकाल लोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लोगे। कर्ण निकालना है, कर्ण आपका AC नहीं दिया है तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया 15 का स्क्वायर, बेस कितना दिया 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 264, यहाँ लिख लेना AC स्क्वायर, यहाँ लिख लेना AC स्क्वायर। अब इसमें जोड़ोगे 5 4 9, 6 2 8 और 2, AC है, इस पे लगा दोगे अंडर रूट 289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है हमें याद है, 17 का है, ठीक है। 8 15 17 ये ट्रिपलेट चलती है, कैसे बनती है आपको बता देंगे, करवा देंगे पिछली क्लास में। इसका मान कितना निकल के आया, 17 निकल के आया, ठीक है। देखो अब यहाँ एक साइड था, एक साइड का मान निकालना था, इसलिए यहाँ पर जुड़ गया। पिछली क्लासों में इधर का एक दिया था, एक का निकालना था, इसलिए जाके घट गया, ठीक है। तो ये आपको बात समझनी है कि कहाँ घटाना है कहाँ जोड़ना है। इधर दोनों साइड एक सेम मान दोनों के दिए हैं तो जोड़ देंगे, एक का दिया है एक का पूछा तो एक को घटा देंगे इधर ले जा करके। तो हर स्टेप को आप फॉलो करते चलिए, देखते चलिए। अब देखो मिल गया, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान आपको प्रॉपरली मिल गया। अब करना क्या है आपको, साइन ए सेक ए का मान निकालना है। सो सिंपल कर लेंगे। अब साइन ए है, इसका कितना होता है, ए मानोगे थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है फार्मूला। परपेंडिकुलर कितना है आपका 15 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 है, उत्तर हो गया, क्लियर। अब इसी प्रकार क्या निकालना है आपका, सेकेंड निकालना है एक हिसाब से। अब सेकेंड क्या होता है, कास का उल्टा होता है, कास होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, इसका आपका हो जाएगा सेक, जो सेक होता है सेक रेशियो होता है, ये आपका होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है। कहने का मतलब ये है कि आपका कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना है आपका 17 है, बेस कितना है आपका 8 है, तो ये भी आपका उत्तर फाइनल कंप्लीट होता है। तो मैंने अब तक का दोस्तों 4 क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं। क्या किए हैं हमने, 4 क्वेश्चंस पूरे करवा दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और है सेक थीटा, जो क्वेश्चन नंबर आपको 5 है, समझ रहे हो ना बात को, तो वो भी आपका प्रॉपरली चाहे तो भी हम इसमें करवा सकते हैं, लेकिन इसमें करवाएंगे नहीं, क्लास फिर आपकी हो सकता है वो बड़ी हो जाए। लेकिन अगर हम करा ही देते हैं, अगर कराने की आपको इच्छा है तो करा ही देते हैं। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो उसको भी आप लोग आसानी से कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो कर ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी में थोड़ा सा होगा, डिले होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से तुम्हारे 5 क्वेश्चन, ताकि क्योंकि क्लासेस थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी चलेगा, क्योंकि क्लासेस ढेर दिनों बाद नहीं हो रही है। अब तक हम 6-7 क्वेश्चन वैसे भी कंप्लीट कर चुके होते, या एक एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके होते। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट हम उसको वो वाला भी आपका क्वेश्चन कर ही लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, और बता दे रहे हैं आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखो ध्यान से, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर, सेकेंड थीटा बराबर कितना दिया है 13/12 दिया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो अभी देखो, जब भी अनुपात में दे दे, सेक थीटा सेक ए बराबर साइन ए बराबर 3/5 4/3 ऐसे कुछ दे दे, 15/8 8/15, ऐसा जब कुछ दे तो तुरंत अपने घर से फट से क्या बना देंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे खट्टा से। अब थीटा है तो हमें कुछ नहीं करना, इसको लंब मान लेंगे, इसको कर्ण मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे। अब यहाँ पर इसका अभी बताया सेक थीटा क्या होता है, कास का उल्टा होता है, इसका होता है आपका क्या हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है। तो बेस कितना हो जाएगा आपका 12, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13, ये निकल के आएगा आपका क्या 5। कैसे निकलेगा, यहाँ से पाइथागोरस। अब कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 है, 5 नहीं परपेंडिकुलर तो निकालना है, वो हम अपने घर से लिख रखे हैं, इसको यहाँ मिटा दो कुछ देर के लिए तब समझ में आएगा। BC स्क्वायर प्लस बेस कितना है, यहाँ लिखोगे 12 का होल स्क्वायर, इसका लिखोगे स्क्वायर 169,
इसका लिखोगे BC² 12 किसका लिखोगे 144, इधर आके घट जाएगा 169 माइनस 144 बराबर BC²। इसमें घटाओगे कितना आएगा 25 आएगा BC²। अब इस पर स्क्वायर लगा, इस पर क्या लग जाएगा आपका, ठीक है BC², इस पर अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ लिखोगे अंडर रूट क्या लिखोगे 25 जो कि 5 का होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आई चीज़ें 5 निकल के आपका गया, ये आपका हो गया 5, क्या निकल गया 5 हो गया। अब 5 तीनों भुजाओं का मान निकल गया। अब तुम्हें पूछ रहा है कि जो इसके अन्य त्रिकोणमिति क्वेश्चन है, अन्य त्रिकोणमिति सवाल हैं, उसको कैसे सूट करेंगे, मतलब कि कैसे आगे निकालेंगे उनको। तो देखो कुल मिला के 6 रेशियो होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के, समझ गए बात। 6 रेशियो होते हैं जिनमें कि आपको कितने करने हैं, लगभग एक का तो दिया ही है, 5 का और निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अब तीनों भुजाओं का मान पता चल गया है, अब फटाफट हम कुछ का निकाल देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो कुछ का आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि सारी बात बताने, देखो आप लोग 4 क्वेश्चन कर लिए हो, 4 क्वेश्चन पढ़ लिए प्रॉपर तरीके से, आपको उससे उम्मीद यही है कि सारी बातें आपको उसे समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब देखो सारे भुजाएं मिल गए। अब तुम्हें पता है कि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो अब सेक का कितना है, सेक थीटा का कितना है 13/12 है। तो अब देखो ये क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ये आपका होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, यानी बोले तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है यहाँ पर, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो लंब आपका आधार कितना है 12 है, और कर्ण कितना है आपका 13 है। तो इसका निकल गया 12/13। इसी प्रकार साइन थीटा का भी निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, इसका भी उत्तर हो गया। इसी प्रकार तुम अब किसका निकाल सकते हो, tan थीटा का निकाल सकते हो। इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 है, बेस कितना है 12 है, ये भी आपको हो गया। कितने निकल गए, 1 2, एक का तो दिया ही था, 5 का निकालना था, 5 का तो 3 हमने निकाल दिया। अगर 4 की बात करें तो 4 में आपका इसी में आएगा आपका कोसिकेंट थीटा। ये क्या होता है, साइन का बिल्कुल क्या होता है, इस साइन का उल्टा होता है। अगर ये 5/13 है तो ये सिंपल क्या होगा 13/5 होगा, ये भी आपका निकल जाएगा। अब कॉट भी निकालना है, अगर तुम्हें कॉट निकालना है कॉट थीटा, तो ये tan का उल्टा होता है। अगर tan 5/12 है तो कॉट आपका निकल के आएगा 5/12/5 निकल के आएगा। तो ये आपके 6 रेशियो पूरे के पूरे मैंने जितने थे सबके सबको प्रॉपर क्या किया, निकाल दिया। अब आपका क्वेश्चन 5 तक मैंने इस क्लास में पूरा डिस्कस कर लिया। आई होप आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपर समझ में आ गए होंगे। मैं जैसे कह रहा हूँ कि आपको प्रॉपर हॉरिजेंटल मोड में फ़ोन करके किसी चीज़ पे रख करके प्रॉपर पढ़ना है। सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर देना, मेरी क्लास जब भी देखना सारे नोटिफिकेशंस ऑफ करके देखा करो, तब सवाल समझ में आएगी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ोगे तब। चलो सारी क्लासेस आपको समझ में आ गई होंगी, प्रॉपर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ा सा अपने दोस्तों को जोड़ो यार, सिखाओ, ठीक है, वो भी सीख लें। ट्रिग्नोमेट्री सब लोग कहते हैं कि हाई स्कूल में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। मैंने अपना पूरा 6 साल का या 7 साल का एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ, प्रॉपरली सीख लो। अच्छा टीचर, अच्छी चीज़ें जल्दी नहीं मिलती। मैं अच्छा हूँ नहीं, या आप लोग कह नहीं सकते। जो भी है आपको समझ में आ रही तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं जैसे कर रहा हूँ उसे करते जाओ।